देखिए, आज हम चर्चा करेंगे भारत अमेरिकी संबंधों के। 1947 के बाद भारत अमेरिका संबंधों की जो विकास यात्रा है उसको हम लोग कम से कम 9 चरणों में विभाजित कर रहे हैं। नेहरू युग और भारत अमेरिका संबंध, यानी 1947 से लेकर 1964 तक। इसमें सबसे पहले लेते हैं साम्यवाद एवं साम्यवादी गुट। यानी 1947 के बाद में साम्यवादी गुट के प्रति दोनों देशों के दृष्टिकोण भिन्न भिन्न थे। यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक तनावपूर्ण स्थिति, और हमने सोवियत संघ के साथ हमारा एक मित्रतापूर्ण था। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य था साम्यवादी गुट का समर्थन करना था और अमेरिका की पूंजीवादी नीति का विरोध करना था। इसके बाद में उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। द्वितीय युद्ध के बाद में भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता ये थी कि उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और रंग भेद नीति की कटु आलोचना की जाए। इसके विपरीत अमेरिका ने औपनिवेशिक शक्तियों का समर्थक बनकर तीसरी दुनिया गुटों को अपनी ओर अपनी छवि को धूमिल कर दिया। यानी अमेरिका एक ऐसा देश था जिसने औपनिवेशिक शक्तियाँ, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन, या इंग्लैंड, फ्रांस और अन्य जो भी औपनिवेशिक, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड जैसे पूर्वी साम्राज्यवादी राष्ट्रों के साथ जुड़ गया था। इसलिए इसकी एक नीति की विरोध, और हमने हमेशा साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद इनका खुलकर विरोध। दूसरा है गुट निरपेक्षता। नेहरू के नेतृत्व में 1 से 6 सितंबर 1961 को बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन की गुट निरपेक्षता की स्थापना की गई, और जिसमें ज़्यादातर एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के देशों ने भाग लिया था। अमेरिका को भारत की जबरदस्त प्रतिनिधि रूप करने में अमेरिका इस गुट निरपेक्षता के एक तरह से विरुद्ध में था, और उसने हमेशा पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने के, इसलिए हमें उपनिवेश एक तरह से गुट निरपेक्ष देश होने की वजह से भी भारत और अमेरिका के बीच में अच्छे संबंध कभी नहीं रहे। यानी कि वो हम लोग हमेशा गुट निरपेक्षता का समर्थन किया है, और भारत ने हमेशा, और अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया, जो कि एक तरह से दोनों के विचार भिन्न भिन्न थे। यानी दक्षिण एशिया में अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान का समर्थन करता है, इसलिए अमेरिका और भारत के संबंध पहले। सैनिक गुटबंदियाँ देखिए, चाहे सीटो संधि हो, चाहे नाटो संधि हो, चाहे एंजस संधि हो, चाहे रियो संधि हो, इन सभी संधियों का, ये जो जितनी भी संधियाँ है, ये अमेरिका द्वारा और उसके समर्पित देशों के द्वारा की गई थी। इन सैनिक गुटबंदियों में अमेरिका और उसके समर्पित राष्ट्र इसके सदस्य था। भारत ने इन सैनिक संधियों का हमेशा से विरोध किया है। तो यानी ये साम्यवाद के विरोध की नीति थी, और हमारी जो नीति है वो साम्यवाद के एक तरह से समर्थक के रूप में, हालांकि बाद में हम लोग तटस्थ रहे हैं, पर भारत हर प्रकार के युद्ध का विरोधी रहा है। अपने यहाँ किसी प्रकार के सैनिक अड्डे और सैनिक समझौतों से हमेशा भारत दूर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे ये 29 मार्च 1900 सैनिक संधि की आलोचना करते हुए पंडित नेहरू ने लोकसभा में कहा था कि चाहे बगदाद पैक्ट हो, चाहे सीटो जैसी सैनिक संधियाँ हो, ये खतरनाक हैं और हम इनका विरोध करते हैं। पांचवी जो हमारा जो ये कार्यकाल है भारत अमेरिका के, जो प्रथम नेहरू युग का, इसमें कश्मीर है। देखिए 1947 में भारत ने कश्मीर विवाद संयुक्त राष्ट्र संघ के समाधान के लिए प्रस्तुत किया, तो अमेरिका ने भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन किया। इसलिए अमेरिका प्रतिनिधित्व ने संयुक्त राष्ट्र संघ में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि कश्मीर का भारत में विलय पूर्ण एवं विधिवत है, परंतु भारत में अमेरिका से पश्चिम देशों ने सुरक्षा परिषद में भारत विरोधी प्रस्ताव पारित करने का भी प्रयत्न किया। यानी अमेरिका हमेशा से कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का समर्थन किया है, और उसकी हमेशा से पाकिस्तान के समर्थन में नीति रही। वो दक्षिण एशिया में हमेशा पाकिस्तान का समर्पित राष्ट्र रहा है, और इस कारण अमेरिका हमेशा पाकिस्तान में सैनिक अड्डे भी स्थापित करना चाहता था। इसके बाद में चीन में साम्यवादी क्रांति और भारत द्वारा मान्यता। 1949 में चीन में जब साम्यवादी क्रांति हुई, जो अमेरिका की बहुत बड़ी कूटनीतिक हार थी, अमेरिका चीन को साम्यवादी बनने से रोक नहीं सका। तो अमेरिका की एक कोशिश रही कि भारत चीन को मान्यता प्रदान नहीं करे, परंतु भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने अपनी असंलग्नता की नीति और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का परिचय देते हुए दिसंबर 1949 में ही साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान की। यानी जब 1949 में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना रही, अमेरिका इसको बर्दाश्त नहीं कर सका और वो चाहता था कि चीन में साम्यवाद की स्थापना नहीं की, परंतु पंडित नेहरू ने चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान की, और इससे दोनों देशों के बीच में एक तरह से, और चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की भारत ने प्रतिवर्ष प्रस्ताव लाना प्रारंभ कर दी। कोरिया युद्ध
कोरिया युद्ध 1950 से शुरू हुआ उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में। उत्तरी कोरिया को आक्रमण घोषित किया गया, सुरक्षा परिषद में अमेरिका प्रस्ताव का समर्थन भी किया गया, लेकिन अमेरिका की आशा के विपरीत भारत ने इस कार्रवाई के लिए अपना सैनिक दस्ता देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह युद्ध को और भड़काना नहीं चाहता था। जब अमेरिकन कमान के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना ने 38 अक्षांश रेखा को पार कर उत्तरी कोरिया पर आक्रमण करना प्रारंभ किया, तो भारत ने अमेरिका की भर्त्सना की और सुरक्षा परिषद के चीन के आक्रमणकारी घोषित किया अमेरिका प्रस्ताव का भी भारत ने विरोध किया। यानी कोरिया युद्ध, दक्षिणी कोरिया, अमेरिका ने हमेशा दक्षिणी कोरिया का समर्थन किया है, उत्तरी कोरिया को अमेरिका ने हमेशा आतंकवादी या क्रांतिकारी घोषित करने के प्रस्ताव का भारत ने हमेशा से इसका विरोध किया है, क्योंकि वो किसी प्रकार की राजनीति में कोरिया युद्ध में समर्थन है। इसके बाद में जापान के साथ संधि, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के साथ शांति संधि के प्रश्न पर दोनों देश सहमत नहीं हो सके। 20 जुलाई 1951 में अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध में भाग लेने वाले राज्यों को जापान के साथ की जाने वाली संधि का प्रारूप भेजा और इस पर विचार विमर्श में सैन फ्रांसिस्को में होने वाले एक सम्मेलन में निमंत्रण किया। भारत ने इस प्रारूप को अत्यंत कठोर और अपमानजनक बताया। 30 जुलाई को एक पत्र अमेरिका भेजा और इन्होंने इस संधि का एक तरह से विरोध किया। तो यानी जापान से एक पृथक संधि करने का जो अमेरिका ने द्वारा निर्णय लिया गया, उसका भी 9 जून 1900 भारत ने जापान से पृथक संधि भी कर ली, जिससे अमेरिका ने असंतोष अनुभव किया। यानी जापान के साथ एक शांति संधि भी, तो ये एक तरह से अमेरिका ने इसको जापान को वापस यानी भारत ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में सम्मिलित न होने तथा जापान से एक पृथक संधि का निर्णय लिया गया और इस पृथक संधि का 9 जून 1952 को इस पृथक संधि जिससे अमेरिका असंतोष का हिंद चीन की समस्या दोनों देशों में मतभेद है। जहां भारत की समस्या शांतिपूर्ण पक्ष में, वहीं अमेरिका सैनिक शक्ति का प्रयोग करना था। प्रारंभ में फ्रांस सरकार ने हिंद चीन में अपना उपनिवेश बनाए रखने के लिए अमेरिका की सहायता मांगी। साम्यवादियों से इस देश को बचाए रखने अमेरिका ने तुरंत ये सहायता देना स्वीकार कर लिया। भारत ने इसका विरोध किया। नेहरू ने तत्काल युद्ध बंद कर देने का सुझाव दिया और 6 सूत्रीय एक प्रस्ताव दिया। अमेरिका इसके लिए सहमत नहीं हुआ और कुछ समय बाद हिंद चीन में युद्ध विराम हुआ और जेनेवा में एक सम्मेलन हुआ और चीन के साथ अमेरिका की एक समझौता हुआ। यानी हिंद चीन हो चाहे जितने भी ये भारत पाक संबंध और अमेरिका दृष्टिकोण, हमेशा अमेरिका का दृष्टिकोण पाकिस्तान के समर्थन में रहा। बाकी चीज़ें हम आपको कल चैप्टर